वो जो कहानियां थी वो अब खत्म हो गई हैं। अब अपने ही पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात होने को जा रहे हैं, उसमें उन्होंने अगर और उनकी कंडीशन मानी, तो फिर तो रहती सहती साख भी उनकी खत्म हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी जादुल हक साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ना चाहते हुए भी पीडीएम की जमातों को इंतखाबात में जाना पड़ेगा। और इससे पहले जब हम आपसे भी बात कर रहे थे और दीगर लोगों से भी हमने माजी में बात की थी, तो सबका ख्याल ये था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के निज़ाम को अलग अलग फेजेस में इंतखाब जो है वो सूट नहीं करेगा। तो क्या आपको लगता है कि अब सूबाई असम्बलियों का इंतखाब, क्योंकि देखें असम्बलियों की तहलील को 8 दिन हो गए हैं और थोड़े दिनों के बाद तो ये इम्कान भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 90 डेज के अंदर यहाँ पे इलेक्शन होना है। तो क्या पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन होने का अभी भी आपको इम्कान लगता है या सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस बात का तो फैसला कुछ अर्सा पहले हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा डिले करने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि ये हाथ पांव मार रहे थे कि शायद हमें कोई सपोर्ट मिल जाए तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अब इन्हें मालूम हो गया है ये अदम एतमाद के वोट के बाद कि वो जो कहानियां थी वो अब खत्म हो गई हैं। अब अपने ही पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए देखें, पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता। ये एक कॉमन आदमी को भी पता है कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता कि वो बार बार इलेक्शंस के अंदर जाए। पहले सूबाई असम्बलियों के करवाएं और फिर उसके बाद कौमी असम्बली का कराएं और 2 सूबों के अलग करवाएं, और उसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात जो 45 दिन के अंदर करवाने थे वो तो अब 70 के करीब सीटें खाली हो चुकी हैं। तो ये अब हर किसी को मालूम है, ये कन्वे हो गया है पीएमएलएन को भी और पीडीएम को भी कि आप तैयारी करें अब। और इसलिए ही इन्होंने अब ये, आपने देखा राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कोई लोग वापस आ रहे हैं। और पीडीएम का अब जो मेन इशू था, पीडीएम मेरा मतलब है कि पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का मेन इशू ये था कि अपने केसेस खत्म करवाए जाएं, उसके बाद देखें कि क्या होता है। वो उन्होंने अचीव कर लिया। केसेस खत्म करते करते सियासत ही खत्म कर ली है जादुल हक साहब। है उसको लीगल कर दिया है और उसके बाद अब अपने केसेस सारे खत्म करवा लिए, बच्चों के भी अपने भी। अब उनका जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। किस तरह से वो अपने आप को मुतहर्रिक करते हैं देखें, मुकाबला तो उनका अब उन्हें मालूम है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। पिछले 2 जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें उनको पता लग गया। ठीक है, पीएमएलएन एक बड़ी जमात है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम से खत्म हो जाएगी, लेकिन ये अगर अभी थोड़ा सा इन्होंने डिले किया, आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात होने को जा रहे हैं उसमें उन्होंने अगर और उनकी कंडीशन मानी, तो फिर तो रहती सहती साख भी उनकी खत्म हो जाएगी। 2022 बॉक्सर को भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।